अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आलू की टिक्की बनाने की रेसिपी। और आलू के स्पाइसी से कबाब जो हैं ये चिकन, मटन और बीफ को भी पीछे छोड़ जाएंगे। इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त से बनते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और कोई भी इसका क्लिप मिस नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के कबाब या आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा किलो आलू, और मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया था और फिर मैंने इसे बॉयल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इसे मैश कर लेते हैं। और पानी आपने पहले से स्ट्रेन कर लेना, उसके बाद आपने इसको मैश करना है। तो अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल मुलायम रखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से इसे मैशर से मैश करें। लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे से पीसेस रखूँगी, क्योंकि जब ये टिक्की में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर बस इसे मैश कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं किया। और अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ स्पाइसेस। 1 टीस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड किया नमक। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाला। एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया था, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने इसे चॉप करके ऐड किया है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने साबुत खुश्क धनिया लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी सी मैंने ली थी, वो बारीक सी काट कर वो इसमें ऐड कर दी। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें पुदीने का पेस्ट शामिल किया, आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पे इमली की चटनी ऐड की है। इमली की चटनी से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। और इसमें थोड़े से इस तरह से तिनके वगैरह होते हैं, वो आप रिमूव कर दें। और इन तमाम चीज़ों को स्पून की मदद से या हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये चटपटे से और स्पाइसी से कबाब इतने मज़े के बनते हैं। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों के लिए भी तैयार करके दे सकते हैं, और आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो स्पून की मदद से मैंने तमाम यहाँ पर जो आलू का मिक्सचर था उसे मैंने मिक्स कर लिया। और इस तरह से स्पून की मदद से ही मैं एक पोर्शन ले लूँगी जिस साइज़ की आपको यहाँ पर आलू की टिक्की बनानी है, उसी साइज़ की मैं इसे प्रेस करते हुए। मेरे पास यहाँ पर कबाब मेकर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। इससे कि शेप थोड़ी सी अच्छी बन जाती है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ हाथ से बनाना तो बहुत ईजी है। तो ऐसे प्रेस करते हुए मैं इसे इस तरह से मैंने बना लिया था। और बाकी तमाम कबाब जो हैं वो भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तकरीबन यहाँ पर आधा किलो आलू से 11 से 12 इजली बन जाते हैं, डिपेंड करता है आपने किस साइज़ के बनाए हैं। तो इसी 10 से 11 बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू की टिक्कियाँ सारी बनाकर रख ली थी। और दूसरी तरफ हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर बेसन लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड की है हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। और बस डिपेंड करता है आपको कितना स्पाइसी खाना है। अगर आप थोड़ा कम खाते हैं
तो आप थोड़ा कम ऐड कर लें, लेकिन ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। और इसमें इतना पानी ऐड करना है और इसे इतना पतला रखना है कि जब हम अपनी आलू की टिक्की को इसमें डिप करें तो वो आपका बैटर जो है वो ऊपर से उतरना नहीं चाहिए, तो बहुत ही ईज़िली इस पर लग जाए। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको ना तो थिक रखना है और ना ही पतला रखना है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी, मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा था। आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह आप अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं तो सिंपल जो घर का नॉर्मल आटा होता है आप वो भी ले सकते हैं। तो बैटर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया था और मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल मैंने उसमें ऐड कर दिया था। हम इसे थोड़ा डीप फ्राई करेंगे और इस तरह से आपने आलू की टिक्की को दोनों तरफ से डिप करके और फिर ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। एक साइड इसकी जब गोल्डन थोड़ी सी होगी तब हम इसे चेंज करेंगे, फ़ौरन से चेंज नहीं करना। अगर फ़ौरन से आप इसकी साइड को चेंज करेंगे तो जो बेसन इस पर लगा है वो उतर जाएगा और आपकी जो आलू की टिक्की है स्टिकी होकर नीचे चिपक जाएगी। जब तक हम इसकी एक साइड को फ्राई नहीं कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद ही आपने इसकी दूसरी साइड को बस चेंज करना है। इसलिए कि गोल्डन होने पर साइड वो छोड़ देती है और फिर हम दूसरी साइड इजीली फ्राई कर लेते हैं। इसलिए मैं इस तरह से मैंने तमाम जो आलू की टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली थी। और टिश्यू पेपर पर आप या किसी भी पेपर पर आप इसे निकाल लें और केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ इसे पेश करें और खाएं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक साथ में दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।